इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 4 अक्टूबर और आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हुए हैं। इसके पहले अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो यूपी पीसीएस, आरओ व अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी भी नोटिफिकेशन, सिलेबस या अन्य कोई भी जानकारी हो, वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो करंट अफेयर्स आपका बनाया जाता है वो यूपी पीसीएस, आरओआर, यूपी पीसीएस, यूपी पैट, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, सीयूटी सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को डीएसटी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, और डीएसटी फेलोशिप भी देता है। चलिए, तो प्रश्न यही है कि हाल ही में किसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर अभय करिंदीकर ने डीएसटी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही होगा कि डीएसटी के थ्रू ही जो है आप लोग को फेलोशिप भी मिलती है, ठीक है, और आप हायर एजुकेशन तक इस फेलोशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फेलोशिप भी देती है डीएसटी, ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या के अंतर्गत यही सेम चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में श्रेयस योजना, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, श्रेयस योजना के तहत केंद्रीय योजना यानी कि केंद्रीय जो सरकार है उसकी योजना के अंतर्गत कितनी उप योजनाओं को शामिल इसमें किया गया है। यानी कि श्रेयस योजना के अंतर्गत केंद्रीय योजना की कितनी उप योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 उप योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? श्रेयस योजना में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्रेयस यानी अम्ब्रेला योजना में केंद्रीय क्षेत्र की 4 उप योजनाएँ कौन कौन सी? अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, सारी जो है योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और श्रेयस योजना के तहत इनको शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि संप्रीत जो भी सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में संपन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय, स्थान भी याद रखिएगा, उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत का कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण शुरू किया। यानी कि अब तक 10 संस्करण हो चुके हैं। 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा शुरू हुआ? 11वां शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ? उमरोई मेघालय में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में, अब शुरुआत की बात करते हैं, कब शुरुआत हुई थी? तो सन 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण हो चुके हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसका संस्करण सबसे पहले किस वर्ष में शुरुआत हुआ था? तो 2009 में शुरुआत हुई थी इसकी, और कहाँ से हुई थी? तो असम के जोरहाट से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इटली में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन इटली में किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ठीक, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में अपनाया था। ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई किसने जो है इसको अपनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। कब अपनाया था? सन 2000 में, और 2003 से इसको प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है अगर वो चर्चा में रहता है किसी भी कारणों से। ठीक, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? दरअसल रीजन ये है कि हाल ही में बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है
कैमूर टाइगर रिजर्व के रूप में। इसलिए जो पहला टाइगर रिजर्व है वहाँ का बिहार का क्या है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमूर टाइगर रिजर्व को जो है क्या कहते हैं, ये अभ्यारण्य था, अब इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। तो अब बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बाकी भी अन्य स्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आज आपके लिए प्रश्न है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका उत्तर देना है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 3 सितंबर या फिर डी 4 सितंबर। कमेंट बॉक्स में जाइए और थोड़ा सा समय निकाल करके कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट करिए और नहीं आता है तो गूगल पर सर्च करिए, गलत आता है गलत उत्तर दीजिए, कुछ भी दीजिए लेकिन दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब आप प्रश्नों को सर्च करते हैं गूगल पर तो एक प्रश्न जब आप सर्च करते हैं तो उसके साथ कई अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं से मिल जाते हैं। तो ये अच्छी हैबिट होती है, इसको डालिए आप लोग प्लीज़। चलिए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो वो जो है 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे कुछ आज के, आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोग सभी लोगों को बताया कि आरओ के एग्ज़ाम के पहले 6 मंथ का कंपैरिजन आप लोगों को मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन इसके पहले आप लोग डेली जो है वीडियो को देख लिया करिए। 5 से 7-8 प्रश्न ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहता है। इतना समय अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दें। बार बार मैं सीधी और सटीक बात बोलता हूं कि अगर 109 मिनट भी अगर आप जीवन के नहीं निकाल सकते हैं दिन के तो फिर सब सारी चीज़ें बेकार हैं। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको HRDI की तरफ से। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाइए। ओके, फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।